नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अग्रकोटी एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट बाय 02। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग एक्सोप्लैनेट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है L9859। ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें मल्टीपल प्लैनेट्स हैं और इनमें से एक प्लैनेट हैबिटेबल जोन में भी है जहां लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो भाई ये वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। L9859 एक ऐसा रेड डॉर्फ स्टार है जो वोलेंस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है, मतलब स्थित है। ये हमारे अर्थ से लगभग 34 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। इस स्टार की लाइट काफी कम है और इसलिए इसका हैबिटेबल जोन भी उसके काफी पास होता है। और साइंटिस्टों ने इस सिस्टम में अब तक 5 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, जिसमें से पहले 3 प्लैनेट्स बी, सी और डी 2019 में डिटेक्ट हुए थे यूजिंग ट्रांजिट मेथड। बाद में 2021 में एक और प्लैनेट ई मिला और 2025 में कंफर्म हुआ प्लैनेट L9859F। तो अब जानते हैं इन प्लैनेट्स की डिटेल्स को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिय प्लैनेट बी के बारे में। तो दोस्तों ये सबसे अंदर वाला प्लैनेट है और इसका ऑर्बिट सिर्फ 2.25 डेज में खत्म हो जाता है। मतलब भाई ये 2 दिन में अपना पूरा एक ऑर्बिट खत्म कर ले रहा है यार। और ये प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब इतना ज्यादा गर्म कि भाई हम सोच भी नहीं सकते। और GWST के डेटा से साइंटिस्टों को इसके वोल्केनिक एटमॉस्फेयर के भी साइन मिले हैं। और इसी के साथ बढ़ते अपने प्लैनेट सी की तरफ। दोस्तों इसका ऑर्बिट टाइम 3.7 डेज का है और ये एक रॉकी प्लैनेट है। मतलब भाई ये हमारे पृथ्वी की कॉपी है यार। और अभी तक इसका एटमॉस्फेयर कंफर्म नहीं हुआ है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए बता दूंगा। और इसी के साथ बढ़ते अपने प्रिय प्लैनेट डी की तरफ। भाई अब देखो इस प्लैनेट का ऑर्बिट टाइम 10.4 डेज का है और ये प्लैनेट को तुम एक तरीके से वाटर वर्ल्ड भी कह सकते हो, मतलब पानी की दुनिया यार। क्योंकि फ्रेंड्स इस प्लैनेट पे 30% तक पानी मौजूद है और इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर कंपाउंड्स के साइन भी मिले हैं। और इसी के साथ बढ़ते अपने प्लैनेट ई की तरफ। अब भाई देखो इसका मास हमारे अर्थ से 3 गुना ज्यादा है और ऑर्बिट टाइम भी 12.8 डेज का है। लेकिन इसके बारे में अभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मौजूद है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता यार। और इसके साथ बढ़ते अपने प्लैनेट एफ की तरफ। भाई देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट होने वाला है क्योंकि 2025 में कंफर्म हुआ ये प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में मौजूद है और इसका साइज हमारे अर्थ से 2.8 टाइम ज्यादा है और एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में से 23 दिन लगते हैं, मतलब लगभग 1 महीने के अराउंड यार। और अगर इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर स्टेबल रहा तो वहाँ लिक्विड वाटर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब तुम्हें यहाँ फुल एलियन वाली फीलिंग आने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये तो 34 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है क्योंकि भाई लाइट को वहाँ तक पहुँचने में 34 साल लग गए थे और इसीलिए तुम्हें वो इंफॉर्मेशन 2025 में अब बताई जा रही है। मतलब भाई 34 साल बाद तुम्हें इस प्लैनेट की एकदम एक्यूरेट 2025 वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब गजब भाई। लेकिन एक सेकेंड, हम तो अपने प्लैनेट एफ को तो भूल ही गए, तो चलो भाई उसके बारे में भी जानते हैं। अब भाई देखो जो प्लैनेट L9859F है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो सकता है लाइफ के लिए, क्योंकि भाई लाइफ के लिए सिर्फ सही डिस्टेंस ही मायने नहीं रखती। एक हैबिटेबल प्लैनेट होने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, सूटेबल टेम्परेचर और कम रेडिएशन। और एक रेड ऑफ स्टार जैसे L9859 में हाई एनर्जी सोलर फ्लेयर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसलिए रिसर्चर्स को कंफर्म करना होगा कि क्या ये प्लैनेट अपना एटमॉस्फेयर संभाल पाया है या नहीं। और फ्यूचर रिसर्च के अकॉर्डिंग L9859 सिस्टम हमारे आसपास के सिस्टम में से एक है और इसकी डिस्टेंस सिर्फ 34 लाइट ईयर्स है भाई। इस वजह से GWST और फ्यूचर टेलीस्कोप्स इस सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और उनका गोल है इनके एटमॉस्फेयर गैसेस, वाटर वेपर्स और लाइफ सिग्नल्स को डिटेक्ट करना। और अगर L9859F पर वाटर और ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी होगी, मतलब लाइफ बियॉन्ड अर्थ यार।
बोले तो हमारी पृथ्वी का एक डुप्लीकेट भाई मिल जाएगा। मतलब अगर कभी आगे आने वाले टाइम पर हमारी प्रिय पृथ्वी का अंत आ जाए तो हम इस प्लेनेट पर जाकर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है भाई कि हम जब इस प्लेनेट पर जाएंगे तो हमें बेहद ठंड का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई एक तो ये हैबिटेबल जोन में नहीं है, मतलब होगा भी तो भाई कैसे होगा, और इतना दूर तक सन की हीट पहुंचेगी कैसे, क्योंकि भाई इनका सन ठहरा अब रेड ऑफ स्टार, और रेड ऑफ स्टार की एनर्जी वैसे इतनी कम होती है कि भाई हमें गर्मी ही नहीं लगेगी। और एक तो हमें वहाँ की रेडिएशन का भी कुछ नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, और इसलिए हम वहाँ पे एक ही बार में नहीं जा सकते, हमें फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हम कई सालों की मेहनत के बाद वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पे भी हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस ग्राफ में कि कैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा है और उठता जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का हाल होगा भाई इस प्लेनेट का यार। और सबसे बड़ी बात, वो तो 34 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, मतलब भाई इतना ज्यादा दूर कि हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब तुम बुढ़े होके मर जाओगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि भाई वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें हर साल 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर जाना पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके लिए उतना ही फ्यूल और एनर्जी भी तो चाहिए होगी, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा एनर्जी और इतना ज्यादा फ्यूल हम लाएंगे कहाँ से, क्योंकि अगर तुम दुनिया के सबसे क्या तुम दुनिया के सारे लोगों से भी उनकी सारी जायदाद भी ले लो ना, तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी के और इतने ज्यादा फ्यूल के पैसे नहीं हो पाएंगे भाई। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें वहां तक जाने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए होगी, और अनलिमिटेड का मतलब तो तुम जानते ही होगे भाई। और मान लो कि तुमने इतने पैसे जुटा लिए कि तुम उसके लिए फ्यूल ले पाओ, तो अपने खाने पीने का क्या करोगे यार, क्योंकि खाना तो भाई इम्पोर्टेंट ही होता है। अब भाई बिना खाने के तो तुम रह नहीं सकते, और खाने के लिए तो भाई तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे, क्योंकि भाई ये 1 साल वाला काम नहीं, ये 1 लाख साल वाला काम है, जहाँ पे तुम्हें अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बस एक जगह पे स्पेंड करना है यार। मतलब एक रॉकेट में लगभग 5 से 10 लोग ठूस दिए जाएंगे, और खाने के लाले पड़ेंगे वो अलग, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जाना काफी आसान लगता है लेकिन होता नहीं है भाई। और इसीलिए यहाँ जाने का खर्चा $1 ट्रिलियन से ज्यादा आएगा भाई, और इतनी महंगी भरपाई बस एक बंदे को भरनी है, मतलब हर एक बंदे को भरनी है यार। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। और भाई क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हो जीने के लिए? और जुबीन गर्ग जी के बारे में ये जानकारी आपका दिमाग हिला के रख देगी भाई। तो भाई ये 2 वीडियो भी काफी अमेजिंग है, तो इन 2 वीडियो को भी जाकर चेकआउट जरूर करना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धांसू और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।